खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस पार्टी में कई दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के दौरान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी से सपा के पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा और उनकी बेटी पूर्वी वर्मा और सैकड़ों समर्थन के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा 4 ब्लॉक प्रमुख, 9 जिला पंचायत सदस्य और 50 ग्राम प्रधान भी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये ज्वाइनिंग करवाई। सपा, पीस पार्टी, AIMIM पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उधर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा की बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा ने कहा कि हमारे बाबा कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर रहे हैं और आज भी उनका नाम कांग्रेस भवन के पत्थर पर दर्ज है और हमारे खीरी की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। हमारी दादी से इंदिरा जी ने कहा था कि बाल गोविंद जी से हमारे अच्छे संबंध थे। उनके कहने पर दादी चुनाव लड़ी और जीती। हमें मौका मिला, 2019 में हमने चुनाव लड़ा और 4 लाख वोट पाए। हमारे आदरणीय बाबा जी स्वर्गीय श्री बाल गोविंद वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर रहे और उस समय माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में मंत्री थे। और यहाँ पे भी ये जो भवन है, आप अगर बाहर जाएंगे तो जो अगर पत्थर लगा है उसमें उनका नाम आज भी लिखा हुआ है कि कैसे कुछ लोगों ने उनके साथ मिलके इस भवन को यहाँ पे बनाने के लिए सहयोग दिया था और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। कई बार के सांसद रहे, मंत्री रहे और पूरी कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से उन्होंने अपने कार्य का निर्वहन किया और हमारी खीरी की जनता ने उन्हें न सिर्फ प्यार दिया, अत्यधिक प्यार और अपनापन दिया। और यही कारण था जब आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई और उपचुनाव हुए तो हमारी आदरणीय दादी जी स्वर्गीय श्रीमती उषा वर्मा जी को बोला गया कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा। वो चुनाव लड़ी ही नहीं, जीती और 3 बार सांसद। जो परिवार हमेशा से समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहां अब समाजवाद की दीवार टूटने लगी है। जब हमने पार्टी की ऐसी गतिविधियों का विरोध किया तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने फैसला लिया कि जो दल आम जनता की आवाज उठा रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ हम चले जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने एक बड़ा ही बढ़िया संदेश दिया है कि नेता कपड़ों से नहीं, अच्छी सोच और संघर्ष से बनता है। 2019 में आप सभी के आशीर्वाद से हमने भी चुनाव लड़ा था और करीब 4 लाख वोट भी पाए थे। परिस्थितियां जो भी हो, प्यार मिलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते रहे। जो परिवार हमेशा से समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज जिस पार्टी को हम सींच रहे थे, जहाँ पे हम लोग थे, वहाँ पे समाजवादी मूल्यों का अब वो टूटने लगे थे। जिस शिद्दत से अखंडता, जिस शिद्दत से एकजुटता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगी। और तब हम लोगों ने ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बताई और उनसे भी कहा कि अगर पार्टी में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि समाजवादी मूल्यों के खिलाफ है, तो उन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि हमने पिताजी की तरह हमने भी उनसे ही ईमानदारी सीखी, कर्तव्य निष्ठा सीखी, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर किसे बोलते हैं वो सीखा। और जब वो धूमिल होते हुए हम लोगों को दिखा तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो पार्टी, जो इंसान, जो नेता, जो लीडर आज की तारीख में जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे जा के पूछ रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, जो युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर ठगा सा महसूस कर रहे थे, वो उनके बीच गए और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनसे जब वार्ता करनी शुरू की, जो सच्चाई सामने आई और भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रेम उनके ऊपर उमड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग युवा हैं, यंगस्टर्स हैं और मुझे लगता है 3 मेजर नैरेटिव उन्होंने ब्रेक किए हैं राजनीति के। एक तो जो था कि आदमी सिर्फ कड़क कुर्ते कपड़े पजामे में ही राजनीति कर सकता है। आपकी सरलता, आपका भाव, आपकी जो अंदर की डेडिकेशन है, समर्पण है, उससे राजनीति की जाती है। और उन्हें ये दिखा दिया चलते चलते, सरल से कपड़ों में भी उन्होंने ये दिखा दिया
कि नेता कपड़ों से या आदमी की भीड़ से नहीं, वो प्यार से बनता है। नैरेटिव था राजनीति में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस नैरेटिव को राहुल गांधी ने तोड़ दिया है। राहुल गांधी जी को देखकर लगता है कि राजनीति में महिलाएं सुरक्षित है और साफ सुथरी राजनीति भी की जा सकती है। प्रियंका गांधी ने जब महिलाओं को टिकट दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया, तो लोग बहुत हंस रहे थे। ये आसान नहीं होता है नैरेटिव तोड़ना, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये काम करके दिखाया। हम भी यूपी में अजय राय के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। नैरेटिव था, ये बताया जाता था कि अब तो कुछ नहीं होगा कांग्रेस का, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। 4000 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। जो हमारे साथी यहाँ पे हैं वो जानते हैं, अगर आप एक दिन में 20 किलोमीटर पे चल लेंगे, हम लोग यात्रा करते थे अपने शहरों में जो लखीमपुर से हैं, वो जानते हैं 20-20 किलोमीटर भी अगर आप चल लेते हो तो शरीर टूट जाता है। उन्होंने एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर यात्रा की, और वो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि साथियों का साथ था। तो ये नैरेटिव टूटे राजनीति के, और उन्होंने एक नई राजनीति को जन्म दिया जिससे युवाओं को प्रेरणा मिली। बुजुर्गों के अंदर फिर से वो एक्चुअली महिलाओं को लगा, हमारी जैसी महिलाओं को लगा, लड़कियों को लगा कि राजनीति साफ हो सकती है। आप यकीन मानिए, जब मैं राजनीति में औपचारिक तौर पर उतरी तो मुझसे यही कहा गया था, हमारे पिताजी से कहा गया हमारी लोकल भाषा में, अरे सांसद जी कहाँ बिटिया को लई है लिया जब तो कीचड़ है। हमारे पिताजी ने कहा अगर कीचड़ है राजनीति तो राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है, ताकि हम उस कीचड़ को हटा सके और उस धारा का प्रवाह हम निर्मल कर सके। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और मैं बहुत खुश हूँ, प्रभावित हूँ आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से। उन्होंने भी एक नैरेटिव ब्रेक किया, जब बोलते हैं कि महिलाओं का उत्थान करना है, उन्हें एम्पावरमेंट देना है, लोग कह देते हैं, उन्होंने वो करके दिखाया। एक बात होती है कथनी और एक होता है करनी। उन्होंने जब टिकट दिए महिलाओं को लड़ने के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक कैंपेन चलाया, तो कई लोगों ने मजाक बनाया, अरे देखें क्या होता है। बात देखने की नहीं है, बात है पितृ सत्ता में एक बड़ा बनाया नैरेटिव को तोड़ने की, जो उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से हम लोग प्रभावित हुए। और मुझे लगता है नई लीडरशिप को देख के बहुत से नए युवा राजनीति में आने को अब उनको एक प्रेरणा मिलती है, और हम लोग भी यही देखते हुए आज की तारीख में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, और कांग्रेस पार्टी से ही हम लोग आगे चलते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अजय राय जी के साथ बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ एक जिले में ही नहीं, कांग्रेस की लहर हम पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। और जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्री, उनके साथ के साथ, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी को हम और आगे ले जाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, और जन जन की पुकार को हम, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, या चाहे और जगह हो जहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, वहाँ तक जरूर पहुँचाने का काम करेंगे। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वो वरिष्ठ नेता रवि वर्मा का कांग्रेस पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनका पूरा परिवार समाज सेवा में हमेशा के लिए समर्पित रहा है। कांग्रेस पार्टी में कई दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने करवाई। जिनका पूरा परिवार, पूरा जीवन समाज सेवा में, समाज के कार्य के लिए बीता, और पूरी तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने जनता की सेवा की। दूसरी तरफ आपकी बिटिया और जो MBBS डॉक्टर हैं पूर्वी वर्मा जी, आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और निश्चित तौर से ये परिवार पीढ़ियों से, सोचिए इनके दादाजी, दादी जी, पिताजी, और आज स्वयं डॉक्टरी करने के बाद भी आज समाज के अंदर पिछला चुनाव भी लड़ा, 4 लाख वोट पाए, और अब आगे भी काम करने की इच्छा है। निश्चित तौर से समाज के अंदर परिवर्तन होकर रहेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है, और हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी लखीमपुर जनपद से हमारे आए जितने हमारे साथी हैं, परिवार, कांग्रेस परिवार में आए हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।